जरा सोचो, एक रसोई जहां से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, गरम तेल में मसालों की तड़कती आवाज हवा में फैल रही है, बासमती चावल चूल्हे पर भाप ले रहे हैं, तंदूर गरमागरम होकर नान बनाने के लिए तैयार है। यह है इंडियन खाना पकाने का दिल, रंगीन स्वादों और पुरानी परंपराओं की दुनिया। इंडियन खाना सिर्फ खाना नहीं है, यह रंग, खुशबू और स्वाद का जश्न है। इंडिया का हर क्षेत्र अपने खास पकवान पेश करता है। दक्षिण की तीखी करी से लेकर उत्तर की मलाईदार ग्रेवी तक, हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। चलो समय के सफर पर चलते हैं। हम इंडियन खाने के दिलचस्प इतिहास को एक्सप्लोर करेंगे। प्राचीन काल से लेकर आज तक स्वादों के विकास को जानेंगे। इंडियन खाने की कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है। प्राचीन भारत में लोग तरह तरह के मसाले और जड़ी बूटियां उगाते थे। वे इनका इस्तेमाल अपने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए करते थे। खुदाई से शुरुआती खेती के सबूत मिले हैं। लोग दाल, बीन्स, चावल और गेहूं उगाते थे। ये चीजें उनके खाने का आधार थीं। आग की खोज ने इंडियन खाने को बदल दिया। इससे लोग मांस और सब्जियां भूनने लगे। इससे उनके खाने में स्वाद का एक नया आयाम जुड़ गया। प्राचीन भारत के लोगों ने खाना पकाने की बेहतरीन तकनीकें विकसित की। उन्होंने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जो आज तक चले आ रहे हैं। हमारे प्राचीन रसोई में हम अपने पकवानों का स्वाद बढ़ाने के लिए बहुत सोच समझकर मसालों का चुनाव करते थे। हर खाना अलग अलग स्वादों का मेल होता था, जो प्यार और परंपरा से बनाया जाता था। वैदिक काल लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग था। इस समय के दौरान वेदों, पवित्र हिंदू ग्रंथों की रचना हुई। वेद हमें प्राचीन भारतीयों के खान-पान और मान्यताओं के बारे में जानकारी देते हैं। वैदिक अनुष्ठानों और समारोहों में भोजन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लोग देवताओं को सम्मान और भक्ति के रूप में भोजन अर्पित करते थे। उनका मानना था कि कुछ खाद्य पदार्थों में आध्यात्मिक महत्व होता है। उदाहरण के लिए, घी को पवित्र माना जाता था और धार्मिक प्रसाद में इसका उपयोग किया जाता था। वैदिक काल में ही शाकाहार एक आहार पद्धति के रूप में विकसित हुआ। यह अहिंसा की अवधारणा से प्रभावित था, जो जानवरों तक फैली हुई थी। शाकाहार भारतीय संस्कृति में गहराई से समा गया, जिसने आने वाली सदियों तक पाक परंपराओं को प्रभावित किया। हमारे रीति रिवाजों में खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, यह एक पवित्र प्रसाद है जो ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति और सम्मान का प्रतीक है। घी की शुद्धता, अहिंसा का सार, ये सिद्धांत हमारी खाने की परंपराओं का मार्गदर्शन करते हैं। सदियों से भारत ने कई संस्कृतियों का आगमन देखा। फारसी, ग्रीक और मुगल आक्रमणकारियों ने अपनी अपनी पाक परंपराएं साथ लाई। इस वजह से स्वादों का एक शानदार मेल हुआ। फारसियों ने केसर, बादाम और सूखे मेवे लाए, जिससे भारतीय मिठाइयां और चावल के व्यंजन और भी समृद्ध हुए। यूनानी अपने साथ खाना पकाने की नई तकनीकें लेकर आए, जैसे कि तंदूर में रोटी सेंकना। मुगल साम्राज्य, जिसने सदियों तक भारत पर राज किया, का भारतीय व्यंजनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। मुगल अपनी शानदार दावतों और खाना पकाने के अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते थे। उन्होंने क्रीम, मेवे और खुशबूदार मसालों जैसी बेहतरीन सामग्री का इस्तेमाल शुरू किया। बिरयानी जैसी डिश, जो मांस और मसालों के साथ पका हुआ एक स्वादिष्ट चावल का व्यंजन है, भारतीय खाने की विरासत का एक अभिन्न अंग बन गया। मुगल रसोई स्वादों का एक संगीत थी। हमने मलाई की गाढ़ापन, मेवों की कुरकुरीपन और अनोखे मसालों की खुशबू को अपनाया। हमारी दावतें मशहूर थीं, जो असली में खाने की कला का जश्न थीं। भाग 5, मसाला मार्ग की विरासत। प्राचीन मसाला मार्ग पर भारत की रणनीतिक स्थिति ने इसके व्यंजनों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काली मिर्च, इलायची, दालचीनी और हल्दी जैसे मसालों को दुनिया भर की सभ्यताओं ने बहुत पसंद किया।
दुनिया के अलग अलग कोनों से व्यापारी इन खुशबूदार खजानों की तलाश में भारत आते थे। वस्तुओं और विचारों के इस आदान प्रदान का भारतीय भोजन पर गहरा प्रभाव पड़ा। नए मसाले और खाना पकाने की तकनीकें आईं, जिससे देश के पाक परिदृश्य में और विविधता आई। मसाला व्यापार ने न केवल भारतीय व्यंजनों को समृद्ध किया, बल्कि भारत की प्रतिष्ठा को मसालों की भूमि के रूप में स्थापित किया। भाग 6 स्वादों की एक टेपेस्ट्री, क्षेत्रीय विविधता। भारत विशाल भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। यह इसके व्यंजनों में भी दिखाई देता है, जहां हर क्षेत्र के अपने अनोखे स्वाद और खाना पकाने के तरीके हैं। उत्तर में नान और रोटी जैसी गेहूं से बनी रोटियां मुख्य भोजन है। दही, मेवे और टमाटर से बनी मलाईदार करी यहां बहुत पसंद की जाती है। दक्षिण अपने चावल के व्यंजनों, तीखी करी और नारियल के दूध और इमली के इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। तटीय क्षेत्र समुद्री भोजन बनाने में माहिर हैं, जिसमें अक्सर नारियल, करही पत्ता और इमली का स्वाद होता है। पूर्वी राज्य सरसों के तेल और मीठे पानी की मछली का उपयोग करके बनाए गए अपने सादे लेकिन स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाने जाते हैं। हिमालय की पहाड़ियों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक भारत का हर क्षेत्र एक अनोखा पाकगृह साहसिक कार्य प्रदान करता है। भाग 7 एक औपनिवेशिक स्पर्श। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल का भारतीय व्यंजनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश अपने साथ अपनी पाक प्राथमिकताएं और सामग्री लेकर आए। चाय, जो ब्रिटिश लोगों का मुख्य पेय है, भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गया। अब यह दिन भर पिया जाता है। अक्सर इसमें इलायची और अदरक मिलाया जाता है। अंग्रेजों ने बेकिंग तकनीक और मैदा जैसी सामग्री भी पेश की। इससे ब्रेड और पेस्ट्री की नई नई किस्में बनने लगी। हालांकि ब्रिटिश प्रभाव ने कुछ बदलाव लाए, लेकिन भारतीय व्यंजनों ने अपने मूल चरित्र और स्वाद को बरकरार रखा। टेठी। भाग 8 आधुनिक भारत का पाक कैनवास। आधुनिक भारतीय व्यंजन परंपरा और नवाचार का जीवंत मिश्रण है। समकालीन शेफ नई नई सामग्री और तकनीकों के साथ प्रयोग कर रहे हैं। वे ऐसे नए नए फ्यूजन व्यंजन बना रहे हैं जो भारतीय स्वादों को वैश्विक प्रभावों के साथ जोड़ते हैं। इंडियन स्ट्रीट फूड ने भी बहुत लोकप्रियता हासिल की है। चटपटे चाट से लेकर कुरकुरे समोसे तक ये झटपट बनने वाले व्यंजन स्वादों का धमाका पेश करते हैं। सोशल मीडिया के बढ़ने के साथ इंडियन फूड ब्लॉगर और शेफ अपने व्यंजनों और पाकगृह कारनामों को दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। इसने वैश्विक स्तर पर भारतीय व्यंजनों को और भी लोकप्रिय बनाया है। भाग 9 इंद्रियों के लिए एक दावत। कल्पना कीजिए कि एक टेबल पर रंग बिरंगे भारतीय व्यंजनों की एक शानदार पेशकश है। खुशबूदार बिरयानी सुगंधित सब्जी करी के साथ, दाल एक समृद्ध स्वादिष्ट ग्रेवी में उबल रही है, नरम नान स्वादिष्ट चटनी में डूबे हुए हैं। यह भारतीय आतिथ्य सत्कार का दिल है। खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, बल्कि प्यार, गर्मजोशी और जश्न का इजहार है। हर निवाला एक कहानी कहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही प्राचीन परंपराओं की कहानी। तो आइए हम भारत के स्वादों का आनंद लें। आइए हम एक ऐसे पाकगृह यात्रा पर निकलें जो स्वाद कलिकाओं को संतुष्ट करे और आत्मा को तृप्त करे।